जय महालक्ष्मी का शिखंड त्रिशक्ति। आप लोगों के बीच में आने का मौका आज फिर हमारे इस साप्ताहिक कार्यक्रम में आप सबके साथ मुझे भी इंतजार रहता है कि कब मैं अपने कुछ ऐसे विचारों के सामने आप सभी के सामने आऊं कि शायद मेरी कुछ बातें आप सभी को पसंद आए और जीवन में कहीं ना कहीं उसका आप सब उपयोग कर सके। 14 तारीख बसंत पंचमी का दिन महादेवी सरस्वती की आराधना के लिए हम सब उत्साहित रहते हैं और माँ से ज्ञान की उम्मीद करते हुए उनके आशीष के आकांक्षी होते हैं। आज हम इसी विषय पे बातें करते हैं, शुरुआत करते हैं कि ज्ञान और शिक्षा। ज्ञान और शिक्षा दो अलग चीजें। शिक्षा को हम अपनी पढ़ाई से उसको जोड़ सकते हैं कि हम सब बचपन से अभी तक जिस भी कार्य क्षेत्र में जाते हैं उसकी शिक्षा ग्रहण करने तक शिक्षा से ही जुड़े रहते हैं और उनमें भी माँ के आशीष से ही हम प्रगतिमान रहते हैं या जो भी हासिल करते हैं उनके आशीर्वाद से। ज्ञान, हम बातें करते हैं अज्ञान की और माँ से प्रार्थना करते हैं कि हे ज्ञानदायिनी, आप ज्ञान की धारा मुझ में प्रवाहित करें और उस ज्ञान से संचित करें जो मानव धर्म के अधीनस्थ हो, जिससे हम सब उस ज्ञान के अधीन होते हुए अपने कर्मों को मानव होने के नाते उसका निर्धारण करते रहें। मनुष्य का ज्ञान पृथक होता है, हर प्राणियों में अलग होता है। अगर हम ज्ञान की बातें करें तो सभी किसी न किसी क्षेत्र में अपने ज्ञान से भरे पूरे रहते हैं। ज्ञान को हम परिपूर्ण नहीं कर सकते हैं। ज्ञान, अगर हम किसी के उद्धार हेतु अपने उस विवेक का इस्तेमाल करें जो हमारे उस कर्म में सहायक हो, जो हमारा निर्माण करे, तो ज्ञान चरितार्थ होता है। ज्ञान का दूसरा रूप वो भी होता है कि हम उसी ज्ञान से अपने मन में उस विचार को पैदा करते हैं कि कहीं ना कहीं किसी की हानि भी कर बैठते हैं। ज्ञान लेने के लिए, ज्ञान पाने के लिए हमें उस अंतर्मन की चेतना में अपने आप को प्रवाहित करना होता है, जिसमें हम पाते हैं कि हमारा जो विवेक है वो सही दिशा में चल रहा है। जो हमें ईश्वर के द्वारा जितनी भी आयु प्रदान की गई है, जिसका कि हमको ज्ञान नहीं है, मेरी बातों को गौर करिएगा कि ईश्वर के द्वारा जितनी आयु प्रदान की गई है उसका हमको ज्ञान नहीं है, तो फिर हम ज्ञानी कहाँ से हुए? हमारा ये जीवन इस धरती पर कब तक है हमको इसी का पता नहीं है, तो हम ज्ञान से परिपूर्ण नहीं हैं। बड़े बड़े महापुरुष, विद्वान भारत में
जो रहे उनकी ज्ञान की धारा, उनको संज्ञान होता था कि हमारे शरीर का परित्याग कब होगा। उनके कर्म के माध्यम से, यानी उनके जप तप जो भी उनके द्वारा किए गए कर्म, उस माध्यम से हमें रहना कब तक है। जब यही ज्ञान नहीं है तो हम अपने को ज्ञानी कह नहीं सकते हैं। तो फिर इसके आगे हम किस बातों की पुष्टि करते हैं अपने ज्ञान के माध्यम से। हमारे अंदर इस बात का अहंकार होना कि हमने जो कहा वो सही है, या हमको ये ज्ञान है इसलिए हम ऐसा कह रहे हैं। किसी अन्य व्यक्ति को अपने ज्ञान से कमतर महसूस करना या इन शब्दों का इस्तेमाल करना कि वो मूर्ख हैं, उनको पता नहीं। क्या आपको ये पता है कि आपका अगला 5 मिनट कैसा होगा? नहीं पता है। तो हमें ये इन जैसे शब्दों का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए और अपने दैनिक जीवन में निश्चित रूप से हमें ईश्वर से आराधना करनी चाहिए कि आप हमारे ज्ञान में सहायक हों, मुझे ऐसा ज्ञान दें जिससे हमारे कर्म ऐसे रहें जिसमें आपकी ऊर्जा का विद्यमान हो, आपका आशीष मुझे प्राप्त होता रहे। ज्ञान से कोई परिपूर्ण नहीं होता, ज्ञान से हमेशा ही हम लोग खाली रहते हैं। शायद मैं भी कभी ज्ञान से परिपूर्ण नहीं हो पाऊंगी, या मैं समझती हूँ कि मुझे कोई भी ज्ञान नहीं है, मैं शून्य पाती हूँ अपने आप को अगर हम ज्ञान की बातें करते हैं। आज जो भी इस मेरे मुखवाणी से जो शब्द प्रसारित हो रहे हैं, इसमें पूर्ण रूपेण उस भगवती का आशीष है जिसके माध्यम से मैं आज आप सभी के बीच कुछ कहने की स्थिति में हूँ। आज के कुछ वर्षों पहले न मेरे पास ऐसी वाणी थी, ना ऐसी ऊर्जा थी। कहीं मैंने उसके लिए प्रयास किए और आराधना की कि मुझे उस ज्ञान से संचित करें या आप मेरी सहायक हों। और मेरे दैनिक जीवन में आज भी प्रतिदिन ये प्रार्थना होती है कि माँ आप सरस्वती रूपेण मुझ में ज्ञान प्रदान करें और संचित करें। हमें इस सब्जेक्ट पे भी काम करना चाहिए कि ईश्वर से हम जो मांग रहे हैं आशीर्वाद के रूप में, वो हमारे लिए सहायक हों, हम उसका गलत इस्तेमाल ना कर पाएं और वो सही दिशा में चले, जिससे कि हम अपने आप को पॉजिटिव करें हर एक क्षेत्र में। माँ जो इस संसार जगत की जननी है, और आप सभी को भली भांति पता है, अच्छी तरह से पता है कि माँ के 3 स्वरूप, तीनों मनुष्य जीवन की हर क्षण की आवश्यकता, चाहे वो महादेवी काली के रूप में शक्ति की ऊर्जा, महालक्ष्मी के रूप में अर्थ धन सुख संपदा को पूर्ण करने वाली,
या देवी महासरस्वती के रूप में ज्ञान देने वाली। इन किसी एक चीज से अगर हम सब उनके आशीष से वंचित होते हैं तो हमारा जीवन एक गलत दिशा की ओर मुड़ जाता है। सबसे पहले आवश्यकता होती है हमें उस बुद्धि की, उस विवेक की, उस ज्ञान की। अगर मुझे धन भी मिला लेकिन ज्ञान नहीं है कि उसका हम सही इस्तेमाल कहाँ करें, तो वो धन वैभव हमारे किसी काम का नहीं। अगर हमारे पास शक्ति नहीं है तो हम धन अर्जन करने लायक नहीं है। तो इनके तीनों स्वरूप के आशीष की आवश्यकता हमें अपने दैनिक जीवन में हर क्षण है। और सबसे पहले आवश्यकता है हमारी कि हमें वो ज्ञान की प्राप्ति होती रहे, हमारी शिक्षा ऐसी हो कि जिससे हमारे शक्ति का ह्रास ना हो, हमारी अर्जित की हुई धन संपदा का ह्रास ना हो। मां से देवी सरस्वती रूप में जो ज्ञान की धारा अपने अंदर प्राप्त करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं, वो सिर्फ बसंत उत्सव के लिए ही नहीं। ये बसंत का उत्सव प्रकृति में एक नई ऊर्जा देने के लिए आता है, जिसको ऐसी मान्यता है कि माँ का जन्म दिवस यानी देवी सरस्वती का जन्म दिवस इस दिन पड़ता है और समस्त सृष्टि संसार माँ से अपने सर्वांगीण ज्ञान और शिक्षा के विकास के लिए उनके आशीर्वाद के रूप में आकांक्षी रहता है। मेरी माँ से प्रार्थना है कि अगर किसी के मन में, किसी के ज्ञान में कहीं ऐसी ऊर्जा प्रवाहित हो रही है जो उसके अनुकूल नहीं है या उनका कहीं से कुछ गलत हो रहा है, तो माँ आप सभी के लिए सहायक हों और आपका ये आने वाला बसंत उत्सव के बाद का समय माँ के आशीर्वाद से आप सभी के पास वो ज्ञान संचित करे जिससे आप सब अपने निर्माण में सहायक हो, चाहे वो बच्चे हों, चाहे किसी भी अवस्था के स्त्री या पुरुष हो। आप सभी को बसंत पंचमी की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। जय महालक्ष्मी, काशीखंड त्रिशक्ति।